नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार चौरसिया और आज मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक अच्छी सी कहानी लेकर। आशा है आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, सर्दियों का समय था और एक राजा अपने मंत्रियों के साथ धूप में बैठ करके आराम फरमा रहा था और तभी अचानक एक व्यक्ति पहुंचता है और मंत्री से बोलता है कि मुझे महाराज से मिलना है, मेरी ये सूचना महाराज तक पहुंचा दीजिए। मंत्री बोलता है ठीक है और महाराज को जाकर के सूचना देता है कि महाराज, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और ऐसा बोलता है कि उसको बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, कृपया उससे मिल लीजिए। महाराज बोलते हैं ठीक है, उसे अंदर आने का इजाजत दिया जाए। वह व्यक्ति आता है और महाराज के समक्ष अपना प्रस्ताव रखता है कि महाराज, मैं आपकी एवं आपके राज्य में बुद्धिमानों का परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपके राज्य में कितने बुद्धिमान हैं और उसके लिए मेरे पास कुछ 4 छोटे छोटे पत्थर हैं और उन 4 पत्थरों में एक हीरा है जो देखने में सेम ही कलर, सेम ही साइज के दिखते हैं। उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल का काम है और मैं चाहता हूं यह कार्य आपके बुद्धिमानगण करें या तो आप स्वयं करें। और इसकी शर्त यह है कि अगर आपके बुद्धिमानों में से किसी ने एक बार में हीरे को पहचान लिया तो यह हीरा आपके खजाने में चला जाएगा और अगर किसी ने नहीं बताया तो इस हीरे की कीमत मुझे आपको अदा करनी पड़ेगी। महाराज ने बोला ठीक है, देखते हैं। और इसी संभावना में महाराज ने लोगों को वहां पर बुलाया और उन्हें सारी बातें बताई कि आपको इन 4 पत्थरों में से कीमती हीरे को पहचानना है और शर्त ऐसा ऐसा है। तो लोगों ने बोला इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, हम तो पहचान लेंगे। और हीरा एक टेबल पर रखा गया उस धूप में और एक एक करके महाराज का एक एक व्यक्ति, एक एक बुद्धिमान आता गया और उन 4 पत्थरों में से उसको निहारता था, परंतु सभी उस हीरे को पहचानने में असफल रहे। महाराज को बहुत चिंता हो रही थी कि अभी तक कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य का उस हीरो को पहचान नहीं पाया है। आज मेरे इज्जत का सवाल है, अभी तक कुछ भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला है। और तभी उन भीड़ में से एक बुजुर्ग थे जो आंखों से देख नहीं सकते थे, वो निकल करके बाहर आए और बोले महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं हीरे को पहचान सकता हूं। महाराज को पुनः एक बार उम्मीद की किरण दिखी कि चलो कम से कम आज मेरा इज्जत तो बच जाएगा, मेरे राजकोष से इतनी मुद्रा तो नहीं जाएगी और ये हीरा भी हमारा हो जाएगा। यह सोचकर महाराज ने बोला ठीक है, इनको हीरे को पहचानने के लिए उस टेबल के पास ले जाया जाए। और वो बुजुर्ग गए जो आंखों से देख नहीं सकते थे और आंखें बंद किए और उन 3-4 हीरों पे अपने हाथ को घुमाए और कुछ देर के बाद, कुछ ही पलों में उन्होंने जो असली हीरा था उसको उठा करके सबके सामने दिखा दिया कि महाराज, ये असली हीरा है। और ऐसा देख वो जो व्यक्ति था वो अचंभित हो गया। अरे, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग भी एक बार में नहीं पकड़ पाए और एक ऐसा अंधा व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं सकता है वो भी एक ही बार में हीरे को पहचानने में कामयाब हो गया। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति की जय जयकार करने लगे और महाराज बहुत ही खुश थे। और उसी बीच में महाराज ने धीरे से पूछा बुजुर्ग व्यक्ति से कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जहां पर बड़े बड़े बुद्धिमानों ने अपने घुटने टेक दिए, आपने भला बिना देखे कैसे उस हीरो को पहचान लिया। तो
उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, बहुत सिंपल सी बात है महाराज, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच, और जो ठंडा रहा वही तो असली हीरा है। और मैंने ऐसा ही किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसी की जिंदगी में न जाने कई बार छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिन पर वो इंसान गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गर्म हो जाता है, और जिससे स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, लोगों में नाराजगी हो जाती है और हमारी जिंदगी से हमारे अपने कम होते चले जाते हैं। जिसने जिंदगी में अपना आपन नहीं खोया, वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करता रहा, वही जिंदगी की जंग को जीतकर अपने सफलता का परचम लहराता है। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, जिंदगी में हमेशा लोगों के साथ प्रेम भरा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। जी हाँ दोस्तों, आशा है मेरी ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।